भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर उस व्यक्ति के कारण जो कि आपके घर में नशा करता है, अगर उस व्यक्ति के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मारपीट होती है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कलह मच चुकी है आपके घर में, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि उस व्यक्ति का नशा कैसे छूटे। आपने उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज्यादा आपने उसकी दवाई करवा ली, लेकिन उस व्यक्ति का नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उस जो व्यक्ति है उसका नशा छूट जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आए हैं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं जिसमें लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र आए। जब गुरुदेव ने पढ़ा तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी और यही एक प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि उस व्यक्ति का नशा पूर्णतः छूट जाए। लोगों जब गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बता दिए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर पूर्णतः छूट जाएगा। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार पत्र धन्यवाद गुरु में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो और उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। जो भी हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। फिर अगर वो आप कैसे उसका नशा छुड़वाएंगे हम उसके भी बात करेंगे। लेकिन जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। ध्यान रखिएगा, करना क्या है आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ध्यान से। गुरुदेव ने भी 2-3 बार बताया। क्या बताया कि आप क्या करना है, आपको केवल केवल काली तिल लेना है। कितनी? 3 तिल ले लिया। साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको काली तिल आपको उसी लोटे में डालवा देना है और उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा सुमंदिर। सुमंदिर पहुंच गया। सुमंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या? दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, थोड़ा सा हमको क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आप उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उसको बोलिए कि वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर वो कोई और उपाय नहीं करता, केवल और केवल यही उपाय कर लेता है 1 से 1.5 महीना, तो उसका जितना भी नशा है सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देते हैं। जीवन में कभी भी उसके नशा हावी नहीं होता। ठीक, ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि व्यक्ति जो घर का व्यक्ति नशा करता है वो क्या करता है, जो कोई भी घर का व्यक्ति नशा करता है वो करता क्या है, वो ना पूजा में कोई विश्वास रखता है, ना पाठ में, ना कोई उपाय में विश्वास रखता, वो सबको ढोंग मानता है। तो आप उसका जो नशा है, जितने भी महिलाएं हैं
जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, भतीजा कोई भी नशा करता है, अब आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएँगे? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल। क्या-क्या लेना है? 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। ले लिए, लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद आपको पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। अब देखिए जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, अब आपको करना क्या है? जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, आपको फिर से उसी दिशा में खड़े हो जाना है, किधर? मतलब जिस साइड जलाधारी होगी, अपना चेहरा उधर के करके खड़े होने के बाद आपको बाबा कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है? अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके हमारे ऊपर रहम करिए। अब क्या होगा? अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या है? अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या कर लेना है? कोई भी दूसरा पात्र, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है? भर लेना है। भर लिया, भरने के बाद उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है? आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मना कर देते हैं कि हम नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है? तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे और जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो खाना में तो बेलपत्री वाला यूज होगा, लेकिन पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए। तो पानी तो दीजिए, लेकिन पानी के साथ 1 बूंद इसका भी मिला दीजिए। जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला दीजिए। कूच-कूच दे कहते हैं, धीरे-धीरे करके जैसे उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका सारा का सारा नशा बाहर की ओर आने लगेगा। ठीक? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि बेलपत्र का उपाय है। आपको लेना है कितना? 3 बेलपत्र। कितना बेलपत्र लेना है? 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र आपने ले लिया। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही आपको लेना है। ठीक? ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप लेंगे, लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना सीधा-सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है आपको? आपको वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा? अब जब वो औषधि बन जाएगी वो बेलपत्र, उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको उस व्यक्ति को खिलाइए, अगर वो खा लेता है अच्छे से, अगर नहीं खाता तो उसको आप धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको क्या कर लीजिए? पीस लीजिए। पीसने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो पाउडर बन जाएगा। अब वो पाउडर बन जाएगा, उसको डिब्बे में भर लीजिए। जब भी आप अपने बच्चों को खाने दे रहे हैं तो दाल में या सब्जी में थोड़ा सा 1 चुटकी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसी जाए। धीरे-धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा।